Hello, guys. We are back with constitutional law. I hope you are doing well your preparation. सबसे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि CUT LLM की डेट शीट आ गई है और प्रॉबली 26 मार्च है। टाइमिंग रहेगी 12:30 से 2:30 और एडमिट कार्ड का भी कोई नोटिफिकेशन है नहीं। चलिए शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे पहले ओरिजिनल था उसमें था 395 आर्टिकल 8 शेड्यूल। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है वो सिग्निफिकेंट रोल करता है डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। केसी वेरे कहते थे कि इंडिया जो है वो क्वाजी फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। जो प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट है वो हमने बोरो किया था साउथ अफ्रीका से। आर्टिकल 33 जो है वो एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि इम्पोज कर सकता है मार्शल लॉ को। जो प्रियम्बल है वो हमारा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये डिटरमाइन किया गया था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में। इसको अमेंड किया गया है 42 अमेंडमेंट के द्वारा, जिसमें ऐड किया गया सोशलिस्ट सेकुलर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तुका तिनसुकिया इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वर्सेस आसाम में ये बोला गया था कि जो सोशलिस्ट का मतलब है ये है कि स्टेट डिटरमाइन करे और डिस्ट्रीब्यूट करे इक्विटेबल नेशनल वेल्थ को सबके बीच में। ठीक है, मेनका गांधी का केस जस्ट और रीजनेबल का केस है, जस्ट रीजनेबल एंड फेयरनेस का। और एक 14/19/21 को ट्रायंगल बोला जाता है। ठीक है, जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा केस में ये बोला गया था कि एक प्रोविज़न पास किया गया कि दो बच्चे जिसके होंगे वो दो बच्चे से ज़्यादा जिसके बच्चे होंगे वो पंचायत इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो इसको चैलेंज किया गया कि इस वॉल्यूशन है आर्टिकल 14 का, बट सुप्रीम कोर्ट वाला इसको स्टक डाउन किया गया, बोला गया कि कोई वॉल्यूशन नहीं है आर्टिकल 14 का। फिर अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो है ओबीसी रिजर्वेशन से रिलेटेड है। फोर्थ शेड्यूल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो रिटर्न करता है कि एलोकेशन ऑफ सीट इन काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी हमने बोरो की UCSR से, फंडामेंटल राइट हमने बोरो किया USA से और DPSP आयरलैंड से। फेडरल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर हमने बोरो किया कनाडा से। रेजिडेंसी पावर जो हमने सेंट्रल को दिया है वो आर्टिकल 248 में दिया गया, ये भी बोरो किया था हमने कनाडा से। उसके बाद आता है कि ट्वेल्थ शेड्यूल जो ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल बाई 74th अमेंडमेंट। ठीक है, और जो एक्स पोस्ट फैक्टो पेनल लॉ है वो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 बात करता है, डबल जियोपार्डी की बात 22 बात करता है, सेल्फ इंक्रीमेंट की बात 20 क्लॉज 3 बात करता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात आर्टिकल 22 करता है। ऐसे ही एवोल्यूशन ऑफ टाइटल की बात ये करता है। जो कॉन्सेप्ट है फर्टिनिटी का जो प्रियम्बल में डाला गया वो हमने फ्रांस से बोरो किया गया था। ठीक है, और फर्टिनिटी का मतलब होता है कि ब्रदरहुड, हमारे बीच, हम जैसे जनता के लोगों के बीच ब्रदरहुड रहो, एक दूसरे के प्रति प्यार हो, रिस्पेक्ट हो, ये सब हो। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी और डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स जो होता है वो फॉर्मुलेटेड किया गया था बिकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ MP केस में। और बिजाओ इमानुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस जो नेशनल एंथम से रिलेटेड केस था कि जो बच्चे नेशनल एंथम नहीं गा रहे थे, फिर चैलेंज किया गया तो उसके रिस्पेक्ट में वो खड़े थे, यही सफिशिएंट माना गया। फिर M नागराज का केस था जिसमें ये बोला गया कि जो कैरी फॉरवर्ड रूल है बैकवर्ड क्लास के लिए वो वैलिड है और कॉन्स्टिट्यूशनल है। फिर जो आर्टिकल 39A बात करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 48 है हमें बताता है कि प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट जो ऐड किया गया 42वें संशोधन से, और इसकी रिपोर्ट सबमिट की गई थी स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा। जो प्रेसिडेंट है अपॉइंट करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। मिनर्वा मिल के केस में बोला गया कि जो DPSP है वो ओवरराइड नहीं करेगा इफेक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट को। आर्टिकल 40 बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। 44 बात करता है UCC का। फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन 45, राइट टू वर्क एंड एजुकेशन 41 एंड इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड आर्टिकल 39A बात करता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इन स्टेट वर्सेस केरला NM थॉमस का केस जो है वो ये बोलता है कि जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 है वो एक्सेप्शन नहीं है आर्टिकल 61 का, ये कॉम्प्लीमेंट्री करते हैं एक दूसरे को। उसके बाद आता है कि हाई कोर्ट इशू कर सकता है री इन्फोर्समेंट ऑफ लीगल राइट के लिए। फेयर इन प्रोसीजरल 21 बात करता है, अदर अथॉरिटी के बारे में 12 बात करता है, रूल ऑफ सेवरेबिलिटी 13 में आया था, सिंगल पर्सनल लॉ 14 में आया था। उसके बाद जो है इंदिरा सहानी का केस जो था वो बात करता है 27% रिजर्वेशन इन स्टेट सर्विस इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास। सर्टोरीज प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ हुई होगी, वो जो है इशू किया जाता है क्वेस्ट करने के लिए जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को। हमारे पास 5 रिट्स हैं। ठीक है, नेम देम इन डिटेल।
नेमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ, रूल अगेंस्ट बायस, ऑडी अल्ट्रम पार्टम, रूल फॉर फेयर हियरिंग। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, इसको हर केस में अप्लाई किया जाता है। फिर इंपॉर्टेंट केस लॉ हुए, राइट टू स्पीडी ट्रायल, हुसैना खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, राइट टू लिविंग इट, ओल्गा तेली वर्सेस मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, राइट टू गो अब्रॉड, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सिंगल पर्सनल लॉ जो है गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, राइट टू लीगल एड, शीला वर्से वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है। फिर प्रेसिडेंट होल्ड करता है टर्म 5 ईयर के लिए ऑन द डेट ऑफ एंटरिंग हिज हाउस, और ही कैन इम्पेच फॉर द वॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। 1/4 ऑफ मेंबर जो होते हैं वो फ्रेम कर सकते हैं चार्जेस के लिए। ऑर्डिनेंस भी इशू करता है ये प्रेसिडेंट के द्वारा जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। उसके बाद बात करते हैं कि ऑफिस का टर्म क्या होता है। तो टर्म ऑफ ऑफिस जो है वो 61 में दिया है। प्रेसिडेंट के पास ग्रांट करने की पार्डन की पावर है 72 में। प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है 61 में। कंडीशन फॉर प्रेसिडेंट ऑफिस है 59 में। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है प्रेसिडेंट की 123 में, अब वहीं गवर्नर की है 161 में। ठीक है। और गवर्नर के पास मेकिंग पावर है ऑर्डिनेंस की, वो 213 में है। पार्डनिंग की पावर है 161 में। पार्डनिंग की पावर 161 में गवर्नर के पास है और 72 में प्रेसिडेंट के पास है। पहले मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था। UN राव वर्सेस इंदिरा गांधी का केस जो था उसमें ये बोला गया कि जो प्रेसिडेंट है वो सेटिस्फाई नहीं होता है पर्सनल सेटिस्फेक्शन पे, बट सेटिस्फाई किया जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है। 124 क्लॉज 3 बात करता है कि डिस्ट्रिक्ट जूरिस्ट जो है वो अपॉइंट किया जा सकता है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 136 सुप्रीम कोर्ट को बताता है कि स्पेशल ग्रांट लीव टू अपील दे सकता है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात करता है हाई कोर्ट की 217, ट्रांसफर ऑफ जजेस की बात करता है 222, रिट जुडिक्शन की बात करता है 226। ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट 124 में है। जो ओरिजिनल जुडिक्शन की बात की 113 में, और फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ एडॉक जजेस की बात की 127 में। ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट केस लॉ हैं जो डील करते हैं आर्टिकल्स 254 से 40, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस HS धिलोन 248, और ये सब केसेस हैं। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस रिगार्डेड टू द प्रोविजन ऑफ इनैक्टमेंट एज अ होल, टू द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इनैक्टमेंट। कुल मिला के पिथ एंड सब्सटेंस जो है, पिथ्स एंड सब्सटेंस जो है वो इसी की बात करता है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 245 से लेकर 255 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है लेजिस्लेटिव पावर के अंदर। 248 बताता है जुडिशरी पावर ऑफ लेजिस्लेचर, और 28 पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है इमरजेंसी प्रोविज़न को। उसके बाद जो इंटरनल डिस्टर्बेंस था उसको हटाया गया जो 352 के द्वारा 44वें अमेंडमेंट में, और उसको आर्म रेवेलियन किया गया। ठीक है। जो आर्टिकल 20 और 21 है वो इम्यूनिटी देता है इफेक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ एनर्जी बाय 44th अमेंडमेंट। ये हट नहीं सकता है, मतलब स्पेशल वो क्या बोलते हैं ऑर्डर पास करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को अगर इसका ऑर्डर हटाना है। बाकी 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, और विद इन 2 मंथ जो होता है साइन रिजोल्यूशन पास करना होता है नेशनल इमरजेंसी के लिए। 352 में नेशनल इमरजेंसी दी गई है, स्टेट इमरजेंसी 256 में दी गई है, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में दी गई है। मिनर्वा मिल का केस बोला था कि जो 368 का 4 और 5 इनकॉर्पोरेट किया गया था 42वें अमेंडमेंट से, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड है। ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि 129 में सुप्रीम कोर्ट शैल बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ओथ टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 85 एम्पावर द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द लोकसभा। ठीक है। 94 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बात करता है कि सेपरेट एंड अदर बैकवर्ड क्लास का एक रिजर्वेशन पोर्टफोलियो के लिए। और 91 अमेंडमेंट बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉ का। आर्टिकल 137 बात करता है पावर टू रिव्यू द डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन को रिव्यू कर सकता है। एयर इंडिया वैसे नरगिस मिर्जा का केस किसको नहीं पता होगा, ये वही टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी पे उनको जॉब से निकाल दिया जाता था, शादी करने पे निकाल दिया जाता, तो उस पर ये सर्विस कंडीशन के रिलेटेड था। और उसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 131 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जुडिक्शन टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच 2 में दिया है, 3 में दिया है असेंबली, 4 में दिया है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, 6 में दिया है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशनल ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन। जो 110 है वो टॉक अबाउट मनी बिल एंड मनी इन लोकसभा। ठीक है। 66 जो है प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट बताता है। एसर बोमानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था आर्टिकल 356 में। PB नरसिम्हा राव का केस था 105 में। ADM जबलपुर का हैबियस कर्पस केस से भी जाना जाता है। 21 की बात करता है। लिली थॉमस का केस 44 की बात करता है, वही पर्सनल लॉ से रिलेटेड।
अब थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रोपाउंडेड बाय द इन केशवानंद भारती। पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी जो है और एक तरीके से प्रोपाउंड की गई थी केशवानंद भारती केस में। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 64। फिर प्रेमानंद कटारिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ असिस्टेंस की बात करता है। आईसी गोलकनाथ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गोलकनाथ स्टेट ऑफ पंजाब का जो डॉक्ट्रिन है वो प्रोस्पेक्टिव ओवर रूल करता है, ओवर रूलिंग वॉज अपील। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट इज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओनली बाय द राज्यसभा एंड कैन इनिशिएट द इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द वाइस प्रेसिडेंट। राज्यसभा इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग वाइस प्रेसिडेंट की कर सकता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ठीक है। पंचायती राज को इंट्रोड्यूस किया गया 1959 में आर्टिकल 243 के तहत। सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास पावर है डिटरमाइन करने की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ स्टैट्यूट्स को। उसके बाद हम बात करते हैं कि आर्टिकल 73 में दिया है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड ऑल मैटर फॉर पार्लियामेंट हैज़ पावर टू मेक लॉ, ठीक है। आर्टिकल 249 बात करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑथराइज पार्लियामेंट टू मेक लॉ एनी सब्जेक्ट इन लिस्टेड इन स्टेट लिस्ट बाई पासिंग 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंटेड एंड वोटिंग। फिर उसके बाद जो 250, 51, 52, 53 है, इसमें पार्लियामेंट इंजॉय करता है कोई भी लॉ बनाने का जो स्टेट लिस्ट में दिया है। 246 में स्टेट लेजिस्लेचर इंजॉय करता है लॉ बनाने का जो स्टेट लिस्ट में दिया है। 137 परमिट करता है सुप्रीम कोर्ट को कि रिव्यू करे अपना डिसीजन और अपना ऑर्डर। प्रोक्लेम इमरजेंसी जो है आर्टिकल 352 में दिया है, ठीक है। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट जो हम लोग बोरो किए थे यूके से। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैव अडॉप्टेड द कॉन्करेंट लिस्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। विजय कुमार मोहते वर्सेस जादू जो केस है, जो गार्जियन ऑफ द रूल ऑफ लॉ। सुप्रीम कोर्ट गार्जियन ऑफ, ये जैसे जादू कर दिया तो आप गार्जियन बन गए, ऐसे इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैव अडॉप्टेड द पावर ऑफ प्रेसिडेंट, पोजीशन एंड ड्यूटी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये हम यूएसए से बोरो किए थे। एडवाइजरी ओपिनियन जो हम लोग सुप्रीम कोर्ट से लेते हैं वो कनाडा से बोरो किए थे। फर्स्ट चैम्बर किसको कहा जाता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का, तो फर्स्ट चैम्बर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज नोन एज हाउस ऑफ द पीपल। सेकंड चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट इज नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। अब सेकंड मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द लोकसभा बाय द ट्रेड एंड कॉमर्स अडॉप्टेड बाय द ऑस्ट्रेलिया एंड आर्टिकल 50 का क्लॉज फॉर रिजर्वेशन सीट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ST and SC, ठीक है। अब फिर उसके बाद बात करते हैं सिंगल सिटीजनशिप हमने ब्रिटेन से बोरो की थी। और टोटल स्ट्रेंथ जो है राज्यसभा की 250 होती है और लोकसभा की 500 होती है। 20 का क्लॉज 3 बात करता है कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी। फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो है जम्मू कश्मीर पे भी फोर्स किया गया था 26 जनवरी 1959 को। 86 बताता है राइट टू प्रेसिडेंट टू एड्रेस द पार्लियामेंट। 97 सैलरी बताता है राज्यसभा के स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को। 101 बात करता है कि अगर कोई भी मेंबर अपसेंट हो गया 60 दिन तक विदाउट परमिशन और कोई रीजनेबल एक्सक्यूज के साथ नहीं, तो वो सीट डिक्लेयर कर दी जाएगी वैकेंट। उसके बाद जो स्पेशल प्रोविज़न है रिगार्डिंग मनी बिल वो 109 में दिया है। सैलरी एंड अलायंस ऑफ द मेंबर ऑफ बोथ द हाउस पार्लियामेंट को 106 में दिया है। आर्टिकल 25 सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर फंडामेंटल राइट। राइट टू प्रॉपर्टी को स्टक डाउन करके लीगल राइट बना दिया गया आर्टिकल 300A के तहत, और 44 से अमेंडमेंट से इसको किया गया था। MSM शर्मा, श्री कृष्ण सिन्हा जो एक सर्च लाइट केस के भी द्वारा जाना जाता है, इसको राइट टू ऑक्यूपेशन केस भी बताया जाता है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है हमारी 32 में अवेलेबल है और ये ऑल नेचुरल पर्सन, सिटीजन एंड नॉन सिटीजन सबके लिए अवेलेबल है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ पावर टू डिक्लेयर कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ ST and SC। फिर PIL ओरिजिनेट हुआ था USA में और इंडिया में PN भगवती ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद बात करते हैं he has been stated judicial service or at least for the 10 judicial service or at least for 10 year of standing advocate to appoint a judge of high court, ठीक है। और इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का केस जो था वो बात करता था कि कोई भी हो, मतलब वो ऑर्डिनरी पर्सन की तरह ट्रीट होगा। अब MP हैं, MLA हैं, तो ये नहीं कि आप क्रिमिनल, आपके ऊपर कोई चार्जेस हो गए तो आप स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, नहीं, आपको ऑर्डिनरी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। फिर जो भी डिस्प्यूट होता है स्टेट का इन इंडिया में उसको सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुडिक्शन में लाया जाता है, ठीक है। और जो भी केस ब्रॉड किया जाता है सुप्रीम कोर्ट को, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट शैल बी केम अंडर द ओरिजिनल जुडिक्शन, ठीक है।
लॉ स्टेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट बिकम अ लॉ ऑफ द लैंड 141 के तहत स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास पावर है एडजून करने की हाउस को। टोटल जो हाई कोर्ट है इंडिया में 25 है, ठीक है। 356 में प्रोक्लेम करते हैं इमरजेंसी और उसको रिजोल्यूशन से पास करना होता है विद इन 2 मंथ। लेक्स लॉसी को बोलते हैं लॉ ऑफ लैंड। और 368 में पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं है जो फंडामेंटल राइट को, नो पावर टू रिपील फंडामेंटल राइट बिकॉज इट इज़ अ बेसिक पार्ट ऑफ एसेंशियल फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब रिपील नहीं कर सकते, आप अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। क्यू वारंटो जो रिट है वो कोर्ट करता है बाय द कोर्ट टू क्वेस्ट द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन टू द पब्लिक ऑफिस। फिर प्रभुला कुमार वर्सेस बैंक ऑफ कॉमर्स जो लीडिंग केस है पिथ एंड सब्सटेंस का, डीपीएसपी जो है एक नोवल फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन की। उसके बाद हम बात करते हैं बंगाल इम्यूनिटी बस कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जो ये बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हर कोर्ट पे बाइंडिंग है सिवाय उसके, वो अपने डिसीजन से बाइंडिंग नहीं है। फिर उसके बाद करते हैं प्रेसिडेंट वांट टू टेंडर हिज रिजिग्नेशन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द नॉर्मल टर्म, तो ये वाइस प्रेसिडेंट को दे देंगे। प्रेसिडेंट रूल जो होता है 356 में वो वैलिड कितने दिन के लिए रहता है, 3 साल के लिए। उसके बाद हम डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म आर द इसेंशियल फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और ये बात की गई थी एस आर बोमानी के केस में, और ये बोला गया था जस्टिस JS वर्मा के बाद। जो आर्टिकल 117 है वो ड्यू विथ फाइनेंशियल बिल की बात करता है, ठीक है। फिर कोर्ट फी जो है हाई कोर्ट की वो आती है स्टेट लिस्ट में। 227 में हाई कोर्ट के पास सुप्रिटेंडेंट करने की पावर है। जुडिशियल रिव्यू जो हाई कोर्ट का है वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ है। 227 में कॉन्स्टिट्यूशन के पास डील करता है हाई कोर्ट का पावर, ठीक है। अ चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट कैन बी डन बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अब डॉक्ट्रिन ऑफ इम्यूनिटी एंड इंस्ट्रूमेंटी जो यूनियन कैन नॉट ले टैक्स ऑन द स्टेट, इस डॉक्ट्रिन की बात ये कहता है कि यूनियन बिना मतलब का टैक्स नहीं लगाएगा स्टेट पे। फिर नेशनल कैपिटल कैपेसिटी टेरिटरी ऑफ दिल्ली हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द 69th अमेंडमेंट, ओके। उसके बाद बात करते हैं हम लोग शंकरी प्रसाद का केस। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जो ओवर रूल करता है सुप्रीम कोर्ट का फेमस केस को गोलकनाथ को। फिर इंदिरा सामानी में रिजर्वेशन की बात की गई थी, बैकवर्ड क्लास की और इन सब चीज़ों की। और स्टेट ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की बात करता है पर्सनल लिबर्टी। उसके बाद EP रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु जो बात करता है न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी, डैट मीन्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द आर्बिट्रेशन। फिर मुरली S देओरही जो बात करता है एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड। करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जो बात करता है कि अरेस्ट एंड डिटेंशन को सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ट्रूली फेडरल। फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो बेहनट कोलिम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में लाया गया था। माइनॉरिटी राइट जो है अजित बेसन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में लाया गया था। 52 अमेंडमेंट जो है 1985 का डिस्क्वालिफिकेशन फॉर डिफेक्शन लॉ के लिए है, ठीक है। फिर उसके बाद हम उमन रॉ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड DPSP की बात करता है। सज्जन सिंह स्टेट ऑफ राजस्थान डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। पर स्टेनलेस वर्सेस स्टेट ऑफ MP जो है रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल रिलीजन की बात करता है। फिर चिरांजीत लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो है मीनिंग ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है। उसके बाद आता है कि गीता वर्सेस बैंक ऑफ इंडिया का जो केस है रिलेशन बिटवीन नेशनल बैंक एंड इंटरनेशनल बैंक। फिर SL चंद्रा कुमार का वर्सेस जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। रणधीर सिंह का केस है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। फिर उसके बाद 7 शेड्यूल में फॉरेन लॉ को और एटॉमिक एनर्जी को रखा गया है, फॉरेन लोन को और एटॉमिक एनर्जी को। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस G चावला का केस पिथ एंड सब्सटेंस की बात करता है। और फिर एक्स पोस्ट फैक्टो पैनल लॉ जो डबल जुबिलिटी और सेल्फ इंक्रीमेंट की बात करता है। फिर उसके बाद आता है रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा जो क्रिएटिव पिटिशन की बात करता है। 123 में ऑर्डिनेंस की बात करता है। प्रोक्लेमेशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट 61 में दिया है। फिर SR चौधरी केस जो है वो नॉन मेंबर कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर इफ़ ही फेल टू गेट इलेक्टेड आफ्टर 6 मंथ, ठीक है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म केस जो है वो बात करता है इलेक्टर्स हैव फंडामेंटल राइट टू नो द एंटीसेंड ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट।
फिर प्रोक्लिनेशन ऑफ अंडर सेक्शन 356 रिक्वायर्ड रेजोल्यूशन पास विद द स्पेशल मेजॉरिटी विद इन अ 2 मंथ। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस की, जो रिलेटेड है 245 के। फिर उसके बाद स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकर दो राजन का केस, स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशल एंड इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस के लिए। फिर सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन एडवाइजरी ओपिनियन किसमें केशव सिंह के केस में, केरला एजुकेशन बिल के केस में, दिल्ली लॉ एक्ट केस के हैं। आरसी कॉपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, बैंक नेशनलाइजेशन केस। आर के घर का केस है, बॉन्ड केस, बियरर बॉन्ड केस। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है कि सब्जेक्टिव अनलेस मेलाफाइड इज प्रूवन। तो 370 जो है ड्राफ्ट किया गया 21वें पार्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और एक टेम्प्रोरी और ट्रांजिशन स्पेशल प्रोविजंस थे। तो ये था कुल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से रिलेटेड चीज़ें, जो मैंने तो पूरी कोशिश की है कि आप लोग को समझ में आए बेहतर तरीके से। फॉर मोर अपडेट ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल वेयर वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट CUT एंड ऑल। डेली MCQ उस पर भेजा जाता है और जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। अब आज से 1 महीने हैं एग्ज़ाम, अच्छे से प्रिपरेशन करिए, MCQ लगाइए और 1 शॉट ऐसे देखते रहिए। और मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा IPC कॉन्ट्रैक्ट और क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप लोग उसको विज़िट करके देख सकते हैं। इवन CRPC का लॉन्गेस्ट वीडियो अब तक का 29 मिनट का, उस पर बहुत बेहतरीन तरीके से CRPC को पढ़ाया गया है। तो क्रिमिनल लॉ का IPC CRPC आप लोग जाके विज़िट करिए चैनल को, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जाके आप उसको भी देख सकते हैं। थैंक यू। फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।